खुश नसीबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारा कल का लेक्चर हाफ रह गया था, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। खुश नसीबा, कल आप नहीं मुझे लेक्चर में नजर आई हो। अच्छा। बैग में। कल कहाँ तक हमने पढ़ा था? हाँ जी सुम्बल, आप बताओ। सुम्बल जफर, कल आप थी ना? कल क्या समझ आई है न्यूट्रिशन की?
हाँ जी, रोज़ीना। अच्छा, कल हमने देखा था इम्पोर्टेंस क्या है गुड न्यूट्रिशन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन नीड्स हमने देखी थी। न्यूट्रिशनल नीड्स हमने उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ, आपको दोबारा से बता देती हूँ। न्यूट्रिएंट्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट नीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों हो जाती है? क्योंकि टू डेवलप मैटरनल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, क्योंकि जो मैटरनल ऑर्गन्स हैं उन्होंने ग्रो करना होता है, उन्होंने अपने साइज़ में बढ़ना होता है, इस वजह से उन्हें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है? लाइक यूट्रस को, प्लेसेंटा को और ब्रेस्ट टिश्यूज़ को, ठीक है? टू बिल्ड अप बॉडी न्यूट्रिएंट्स रिज़र्व, ताकि जो बॉडी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिज़र्व वो हो सके बॉडी के अंदर, ठीक है? ताकि स्टोरेज हो सके और यूटिलाइज़ किया जा सके। इसके अलावा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होनी होती है न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, नीडेड होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हेल्थ की। अगर क्वालिटी मदर की अच्छी होगी, डाइट की और हेल्थ की, तो उससे ये होगा कि बेबी जो है वो भी हेल्दी पैदा होगा, ठीक है? तो दूसरा क्या है, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड में क्या होता है, बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, ये रिक्वायर्ड होती है। अब आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब हमारा लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें मदर को सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड लेनी चाहिए, ताकि जो है और डाइट जो है वो अपनी मुनासिब रखनी चाहिए। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में डाइट बहुत अच्छी अगर मदर ले ले, तो सारी डाइट जो है वो बेबी को की बजाय मदर को लगती है। लेकिन अगर जो लास्ट 7 मंथ्स हैं, अगर उसमें ज़्यादा अच्छी डाइट ली जाए तो बेबी तब तक डेवलप हो चुका होता है और उसने ग्रो करना होता है, तो फिर वो सारी अच्छी डाइट जो है वो बेबी को लगती है, ठीक है? अच्छा, इसके वही हो गया कि पहले में आपने सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करनी है, यानी कि मिल्क शेक्स वगैरह लेने हैं, चिकन चिकन बंद कर देना है, गंदी मंदी चीज़ें बंद कर देनी है, और मतलब इस तरह की उसने डाइट लेनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि दूसरे में क्वालिटी प्लस क्वांटिटी भी इम्प्रूव कर देनी है। जहाँ 1 गिलास शेक पीते थे वहाँ पे डबल कर देना, ठीक है? तो और क्या है, इसके अलावा क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स भी आपने इम्प्रूव करने हैं, ठीक है? अच्छा, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इसमें क्या होगा, एडिशनल एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। क्या क्या? एडिशनल 300 किलो कैलोरीज इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में अगर सेडेंटरी वर्कर्स हैं तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी, और मॉडरेटर वर्कर है या हैवी वर्कर है। एक होता है ना, वो आपने लफ्ज़ सुना होगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इस तरह का है कि अपने के घर में के बैठने वाला ज़्यादा काम है, और जो है वो हैवी वर्क कम है, और खाते पीते हैं और फ़ौरन से बैठ जाते हैं, ऑफिस वर्क है, ठीक है? इस तरह की जिनकी रूटीन होती है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपना वेट कम करें और उसको किसी तरीके से मैनेज करें। लेकिन जो फिर साथ ही उन्होंने कैटेगरी की हुई है कि जो हैवी वर्क करने वाले हैं, जो लोग ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं उनको कितनी कैलोरीज चाहिए। अब जिन लोगों ने जैसे हम ऑफिस वाले हैं, आप ये लगा लो कि सुबह का नाश्ता किया और उसके बाद सिर्फ उनके लेक्चर्स ही हैं, जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर्स आजकल चल रहे हैं, तो हमारा बैठने वाला काम ज़्यादा है, खाया पिया और उसके बाद बैठ गए, तो उसके लिए हमें कितनी किलो कैलोरीज चाहिए? अगर 1875 प्लस 300, तो 2175। जो मॉडरेटर हैं जिनका जो जैसे मॉडरेटर में आपकी हेड नर्सिस लगा लो, थोड़ा सा राउंड राउंड किया फिर बैठ गए फिर काम शाम किया और फिर इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके लिए क्या है कि 2225 प्लस 300, 2525 उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो हैवी वर्कर है उनको 3000 कैलोरीज ऑलमोस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 300 चाहिए, तो 3225 के राउंड अबाउट चाहिए, ठीक है? तो जो है वो राउंड अबाउट 33 उनको कैलोरीज चाहिए, 3300।
वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वेट गेन होता है तो उसके क्या है, इट इज़ ये क्या है, नेचुरल है और नेसेसरी है टू गेन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज यूट्रस प्लेसेंटा ब्रेस्ट ब्लड वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड है और फैट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से बॉडी का वेट जो है वो गेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये होता ही होता है। एवरेज वेट गेन जो है वो 25 से 35 पाउंड्स होता है और टीन प्रेग्नेंट जो है वो मोर वेट गेन करती हैं देन मेच्योर वुमेन। ठीक है, तो कम एज में ज़्यादा वेट गेन होता है। तो वो जो कंसेप्ट है ना कि अगर कम एज में हो शादी और कम एज में अगर कंसीव करें तो उससे ये होता है कि लोगों का ये कंसेप्ट है कि उसमें जो है वो जो है वो बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल वेट पे जल्दी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कम एज में या टीन में जो प्रेगनेंसी होती है वो जल्दी वेट वो ज़्यादा वेट गेन करती है और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिमांड में न्यूट्रिशनल डिमांड क्या है? इसके लिए मदर नीड्स मोर किलो कैलोरीज फॉर टू रीजंस। दो वजह के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी नीडेड होती है। न्यूट्रिशनल डिमांड दो वजूहत हैं जिसकी वजह से टू सप्लाई द इंक्रीज फ्यूल डिमांडेड बाय द इंक्रीज बीएमआर। क्या क्यों ज़्यादा चाहिए होता है? क्योंकि सप्लाई जो है इंक्रीज हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, फ्यूल जो है जो डिमांडेड फ्यूल है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बीएमआर भी जो है वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, न्यूट्रिशन की, वो भी ज़्यादा है। टू स्पेयर प्रोटीन फॉर द न्यूली एडिड टिश्यूज़। और इसके अलावा जो नॉर्मली रूटीन में प्रोटीन अगर 200 ग्राम ले रहे थे तो पूरी बॉडी में प्रॉपरली डिपॉजिट हो जाता था और यूटिलाइज हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब डिमांड बॉडी की बढ़ गई है। तो अब बॉडी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ हैं उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए स्पेयर प्रोटीन चाहिए। तो इसलिए आपने क्या करना है, न्यूली टिश्यूज़ के लिए, एडिड टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन की का इंटेक बढ़ा देना है, एनर्जी का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है। तो दो वजूहत की वजह से आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए और न्यूट्रिशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? सबसे पहले टू सप्लाई इंक्रीज फ्यूल डिमांडेड बाय इंक्रीज बीएमआई। बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने की वजह से बॉडी के अंदर, बॉडी क्या है, एक मशीन है। ठीक है, या ये कह लो कि एक एक वो है एक एक कोई व्हीकल टाइप कह लो कि, लेकिन अगर उस वक्त तक कोई पुर्जा या कोई मशीन या कोई गाड़ी उस वक्त तक नहीं चलती जब तक उसमें फ्यूल नहीं डलता। तो फ्यूल के लिए फ्यूल की डिमांड जब बढ़ेगी तो उसको हमें जितनी डिमांड होगी हमें उतना ही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से हमें जो डिमांड बढ़ती है उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या, प्रोटीन इज़ अ प्राइमरी नीड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एडिशनल 15 ग्राम प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड होती है। क्यों? अब आप जितनी प्रोटीन ले रहे हो उससे 15 ग्राम आपने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ मेटरनल टिश्यूज़ हो रहा है। मेटरनल टिश्यूज़ जो है वो एनलार्ज हो रहे हैं, ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा हो रही है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फीटस हो रही है, उसके लिए भी आपने लेना है। और जो इंक्रीज्ड मेटरनल ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। प्रेपरेशन है फॉर लेबर और लैक्टेशन, वो भी फिर भी आपको चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन आपको इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या है, कैल्शियम क्यों चाहिए? सबसे उससे पहले जो स्टार्ट में हम एनर्जी ही देख रहे थे, न्यूट्रिशनल डिमांड्स देख रहे थे कि क्यों हम क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए। फिर अब हम प्रोटीन के बाद अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या है, फीटल बोन टीथ डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए हमें कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज करता है द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड मैटरनल हाइपरटेंशन। ठीक है, एंड प्री एक्लैम्सिया। अगर कैल्शियम प्रॉपर लिया जाए तो उससे जो फीटल बोन्स है और टीथ हैं उनकी और जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है और ग्रोथ बेबी की अच्छी होती है। ठीक है, और साथ में जो रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट है, बेबी जो पैदा होते हैं कि उनका बॉडी वेट कम है। आपको ये बात पता है कि वज़न जो है वो हड्डियों का होता है। ठीक है,
तो जिन बच्चों की जो है वो जब वो फीटस है, हड्डियाँ नहीं बढ़ रही, तो उनका वेट भी कम है, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, तो उसकी वजह से भी उनका वेट कम है। तो जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, उनके रिस्क को ये कम कर देता है। प्लस जो मैटरनल हाइपरटेंशन है और प्री एक्लैम्सिया है, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर आप कैल्शियम नॉर्मल अमाउंट में लेते रहते हो तो। हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन, मसल्स के कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है कौन? कैल्शियम। ठीक है, और इसके अलावा हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आरडीए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ 1 ग्राम। ठीक है, इसके लिए रूटीन जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट डेली प्रेगनेंसी में क्या है? वो है 1 ग्राम। ठीक है, जो आपने डेली में लेना है। आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने कितना लेना है? फिटल ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपको चाहिए। और इसमें आरबीसीज जो है वो इंक्रीजेज आरबीसी प्रोडक्शन इन मदर्स, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बिल्डिंग आयरन स्टोर्स इन फीटल लीवर। ठीक है, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है डेली की वो क्या है? 3 ग्राम पर डे होना चाहिए आयरन जो आपने लेना है। फोलिक एसिड कितना चाहिए? फोलिक एसिड जो है वो 400 माइक्रो माइक्रो जो है वो आपने इस लेना है। वो क्या है? 400 एक टैबलेट यानी कि डेली की। नीडेड फॉर मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन है, मैटरनल जो माँ की ब्लड की फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलिक एसिड चाहिए होता है। प्रिवेंट करता है फीटल न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट से, ठीक है, और इम्प्रूव करता है बर्थ वेट को। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो 600 माइक्रोग्राम तक ले सकती हैं। ठीक है, इनकी डेली की रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट फीडिंग मतलब है कि जो नॉर्मल प्रेग्नेंट है वो 600 लें, और जो फीड करवाती हैं वो 500 तक ले सकती हैं, इनकी डेली रिक्वायरमेंट है। अदर कंसिडरेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है? अवॉइड कैफीन, ठीक है, एज इट crosses placenta and enters fetal blood circulation and increase the risk of the premature delivery। ठीक है, तो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने फोकस करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्या है कि अवॉइड करना है किससे? अच्छा, अवॉइड स्मोकिंग एज इट रिजल्ट्स इन प्लेसेंटा abnormalities एंड लो बर्थ वेट। ठीक है, तो क्या है कि अब आपने कैफीन जो है उससे अवॉइड करना है। अदर कंसीडरेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने सिर्फ आपने यही नहीं देखना कि हमने क्या डाइट लेनी है क्या खाना है, सारा फोकस इसी पे नहीं रखना, इस चीज़ पे भी फोकस रखो कि क्या नहीं खाना, क्या चीज़ प्रेग्नेंट लेडी को मना होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंटली क्या है कि कैफ़ीन नहीं लेनी। कैफ़ीन जो है वो हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल कैसे है कि ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा से और एंटर होती है फीटल ब्लड सर्कुलेशन में और इंक्रीज कर देती है प्रीमेच्योर डिलीवरी को। ठीक है, क्योंकि इसने मेटाबॉलिज्म बढ़ा देना है। मेटाबॉलिज्म से बढ़ने की वजह से जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो सकती है। अगर डिटैच हो जाएगी तो उससे प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी या अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस को भी बढ़ा सकती है ये। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग एज इट रिजल्ट्स इन प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज एंड लो बर्थ वेट। स्मोकिंग जो है वो उससे अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट जो है क्या हो सकता है कि प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती, प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो सकता है, प्रीविया में जा सकता है। ठीक है, और प्लेसेंटा की कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है और उसकी वजह से बेबी का लो बर्थ वेट होगा। क्यों होगा लो बर्थ वेट? सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही और बेबी ने वेट वेट गेन नहीं किया। दूसरा, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है इसकी वजह से। अल्कोहल से अवॉइड करना है एज इट कॉजेज लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अगर ये भी प्लेसेंटा से, जैसे ये भी प्लेसेंटा से जो है वो एंटर हो रही है, प्लेसेंटा से एंटर हो रही है बेबी को, बेबी की सर्कुलेशन में भी जा रही है, तो वो पेशेंट के बेबी के ब्रेन पे भी इफेक्ट करेगी, प्लस उसकी सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट करेगी और उसके बर्थ वेट पे भी इफेक्ट होगा। और बेबी को जो है वो मेंटली रिटार्टेड भी कर सकती है और ग्रोथ को भी स्टॉप करवा सकती है।
इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, मदर नीड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू बेबीज न्यूट्रिशनल नीड्स। मदर को जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि बेबी की न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। इनएडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट करती है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड अल्टीमेटली मदर हरसेल्फ। तो जिन लोगों का ये कंसेप्ट है कि मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ और मेरे बच्चे फिर भी बड़े हेल्दी पैदा होते हैं, और या मेरे अंदर बड़ी क्वालिटी है कि मैं थोड़ा बहुत खा के गुजारा कर लेती हूँ, तो ये गलत है। उनको डाइट अच्छी लेना मदर को बड़ा ही ज़रूरी है, और मदर को डाइट अच्छी लेनी चाहिए ताकि बेबी की ग्रोथ अच्छी हो, बेबी हेल्दी पैदा हो। और एक्चुअली होता क्या है कि लोग जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डाइटिंग के चक्करों में रहते हैं, कम खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, और स्पेशली वो बेचारे वो औरतें जिनसे खाया ही नहीं जाता, उनके बच्चे भी बड़े कमज़ोर पैदा होते हैं, जिनको हाइपर एमेसिस होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह रहती है, तो उनके बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन आपने क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है? ड्यूरिंग लैक्टेशन आपने क्या करना है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपको प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। प्रोटीन नीड जो है वो इंक्रीज होती है लैक्टेशन में, प्रोटीन की ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है लैक्टेशन के अंदर। एज मदर्स मिल्क कंटेन 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ml, ठीक है। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की नीड जो है वो बढ़ जाती है, और जो लैक्टेशन के अंदर और मदर के मिल्क के अंदर 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन होती है पर 100 ml, ठीक है, जो कि बेबी को दे रही होती है मदर। अब जब एक 100 ml के अंदर 1.15 ग्राम प्रोटीन दे रही है, तो कितने कितने 100 ml रूटीन में पिला रही होगी, तो उस लिहाज से उसको उतनी ही प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 month ऑफ लैक्टेशन 7.75 ग्राम पर डेली इज़ रिक्वायर्ड। 75 ग्राम जो है वो डेली रिक्वायर्ड है प्रोटीन मदर को फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, ठीक है। और ड्यूरिंग 6 to 12 month ऑफ लैक्टेशन 65 ग्राम पर डेली इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 6 to 12 के अंदर 65 ग्राम तक ले सकती है, और आगे जो फर्स्ट 6 हैं उसके अंदर 75 ग्राम तक प्रोटीन डेली लेगी, तो मदर अच्छी फीड दे सकती है बेबी को, और अच्छी फीड आती रहेगी। अदरवाइज़ फीड आना कम हो जाएगी, फीड आना बंद हो जाएगी, तो उससे भी क्या होगा कि बेबी पे इफ़ेक्ट होगा। बेबी पे इफ़ेक्ट कैसे होगा? बेबी पे इफ़ेक्ट इस तरह से होगा कि जब फीड कम आएगी तो बच्चा जो है वो क्राई ज़्यादा करेगा, और बाहर से कोई चीज़ कुछ और नहीं खाए पिएगा, तो उससे क्या होगा कि बेबी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, और दूसरा उसकी बॉडी जो है वो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, और सिस्टम उसके उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। ड्यूरिंग लैक्टेशन कैल्शियम क्या है, एडिशनल कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड है फॉर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन एज 30 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml इज क्रिएटेड पर डे, ठीक है। आयरन जो है, आयरन इनटेक शुड बी इंक्रीज टू 30 मिलीग्राम पर डे टू मेकअप द आयरन secreted milk, है नॉट 1 mg ऑफ द आयरन पर डे इज लॉस्ट ड्यूरिंग menstrual पीरियड, ठीक है। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन विटामिन ए जो है वो 950 माइक्रोग्राम जो है वो क्या है पर डेली चाहिए होता है, और ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच इन विटामिन ए, अबाउट 350 जो है वो क्या है मिलीग्राम जो है वो माइक्रोग्राम जो है वो विटामिन ए सिक्रेटेड होता है मदर के मिल्क से, ठीक है। डाइट प्लान इसके लिए क्या है आप ये देख सकते हो, मिल्क चीज़ आइसक्रीम, और इसमें ये 3 to 4 कप्स हैं। लैक्टेशन वाले को कितने लेने चाहिए, और एनर्जी किलो कैलोरीज में कितनी है, नॉन प्रेग्नेंट को कितनी चाहिए, प्रेग्नेंट को कितनी चाहिए, इंक्रीज़ कितना करना है। प्रोटीन 44 नॉन को चाहिए, और जो प्रेग्नेंट है उनको 74 चाहिए, यानी कि डबल अमाउंट, और 30 उसके अंदर ऐड करनी।
विटामिन डी कितना चाहिए, विटामिन ई कितना चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी इसके अंदर बताई हुई है, आप देख सकते हो। और अगर आप किसी पेशेंट को गाइड करना चाहो तो आप इसको पढ़ भी उन्हें बता सकते हो, ठीक है? उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो, ठीक है? एक दफ़ा इसको सारे को पढ़ लो, फिर मैं नेक्स्ट आगे लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, उसमें आप क्या देखोगे? हाँ जी मारिया, आयशा रज़ाक, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में आप क्या चीज़ें देखते हो पेशेंट की? किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो? जी, ग्रेविडा ठीक है, और बेबी से रिलेटेड, और ठीक है, ठीक है, गुड, और
और ठीक है, तो यही हमने देखा कि ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की करंट डाइटरी इनटेक कैसा चल रहा है, विटामिन और मिनरल हर्बल इनटेक कैसा है, कैफीन या अदर फ्लूइड्स कुछ ऐसा ले तो नहीं रही वो, अदर उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग या हार्ट बर्न कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रह रही है। फिजिकल एग्जाम में हम लो प्री प्रेगनेंसी वेट देखेंगे, लो मेटरनल वेट गेन देखेंगे। ठीक है, नीड्स टू असेस में क्या है, प्री प्रेगनेंसी वेट देखेंगे, यानी कि बीएमआई क्या है पेशेंट का प्री प्रेगनेंसी, करंट क्या चल रहा है, और साथ में क्या है वेट गेन फ्रॉम द प्रीवियस विजिट देखेंगे। ठीक है, इसमें रिकमेंडेड वेट गेन में क्या है जो कि करना होता है, अंडर वेट जिसका लेस देन बीएमआई लेस देन 18.5 होता है उसको वेट गेन कितना करना होता है, 12 to 18 है, और वेट गेन जो केजी में करना होता है, और वेट गेन पाउंड में 28 से 40 तक होगा। नॉर्मल वेट अगर बीएमआई 19 to 24.9 तक निकलता है तो वो ठीक है, उसमें वेट गेन उसको 11 to 15 केजीज में करना है। ओवर वेट अगर 25 से 29 तक है तो उसने सिर्फ वेट गेन जो करना है वो 6 to 11 है, और जो ओबीज है जिसका बीएमआई मोर देन 30 है उसको 6.8 तक वेट गेन करना है। ठीक है, कंसर्न्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, नोजिया वॉमिटिंग है और कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, अब किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है, किन चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है, नोजिया वॉमिटिंग में कि इसके लिए स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग मॉर्निंग सिकनेस क्या है। अगर पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस है तो आप एज अ नर्स उसे क्या रिकमेंड करोगे। हाँ जी, हाँ जी मारिया, शमा, आप लोग एज अ नर्स पेशेंट को क्या रिकमेंड करोगे। हाँ जी, ठीक है, और फ्लूइड इनटेक है, फाइबर डाइट है, और अच्छा मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड फाइबर डाइट खुश नसीबा कैसे दे रही हो। हम्म, फ्लूइड इनटेक को कैसे मैनेज करोगे और फाइबर डाइट देने की क्या वजह है। नोजिया वॉमिटिंग में मैंने आपको कहा है, नोजिया वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस को आपने कैसे मैनेज करना है, उस पे आप कैसे दे रही हो।
बिफोर एंड आफ्टर मील होगा, ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होंगे। अच्छा, प्लेंटी ऑफ वाटर इसको कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, नोजिया वॉमिटिंग है, स्ट्रेटेजी क्या है फॉर मैनेजिंग मॉर्निंग सिकनेस में है, ईट स्मॉल है, लो फैट मील्स लेने हैं, स्नैक्स भी कम लेने हैं, ठीक है। और आपने ड्रिंक फ्लूइड बिटवीन मील एंड अवॉइड कॉफी कैफीन, ठीक है, क्योंकि ये टेकिकार्डिया करवा देगी, और टेकिकार्डिया जो है वो क्या करेगा, हाँ, स्ट्रॉन्ग स्मेल से अवॉइड करना है। टेकिकार्डिया जो है वो सर्कुलेशन कम करवाएगा, अगर सर्कुलेशन कम होगी, टेकिकार्डिया सर्कुलेशन कम करवाएगा तो बेबी को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, और अगर सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी तो बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा लिमिट स्पाइसी और हाई फैट फूड जो है उसको लिमिटेड कर देना है, क्योंकि बहुत फैट खा के भी लोग नोजिया फील करते हैं। अवॉइड लेइंग डाउन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने पीने के बाद फ़ौरन से लेटने से अवॉइड करना है। टेक अ वॉक आफ्टर मील, कुछ भी खाओ पियो तो चलना फिरना है, वॉक करनी है। टेक अ वॉक आफ्टर मील हो गया। फिर उसके बाद है वियर लूज फिटिंग क्लोथ्स, आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने जिससे स्टमक के ऊपर प्रेशर रहे। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इंक्रीज फ्लूइड एंड फाइबर इनटेक टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कम होगी। मैंने खुश नसीबा से पूछा था कि क्यों देना है फाइबर, तो मुझे इसने बताया नहीं। फाइबर हम इसलिए देते हैं कि उससे कॉन्स्टिपेशन कम रहे, कॉन्स्टिपेशन कम होगी तो एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर कम रहेगा और डायफ्राम पे प्रेशर कम होगा, और स्टमक के ऊपर ऑब्वियस बात है कि प्रेशर उससे कम पड़ेगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये ए पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज इज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये ए पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ना आरबीसीज की, वो कम हो जाती है, इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है, डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है एच बी परसेंटेज शुड नॉट फॉल बिलो 11 ग्राम पर डेसीलीटर है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है कि जो आपका एच बी लेवल है वो 11 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आर बी सी जो हैं वो फिर प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, और वो एक जगह, अब आपको पता है कि ब्लड का क्या काम है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन को लेके ट्रैवल करता है, और जब आरबीसीज प्रॉपर काम नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी, डिमांड को मीट नहीं कर पाएगी। सीडीसी रेफर्स द वैल्यू ऑफ द 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, सीडीसी इतनी बताता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ससेप्टिबल पॉपुलेशन है में प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव नॉट बीन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किन किन लोगों को होता है, कौन कौन ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, सबसे पहले वो जो कि प्रेग्नेंट है विद और साथ में आयरन भी नहीं ले रही हैं, ठीक है। इन्फेंट और चिल्ड्रन को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेंस्ट्रुअल फीमेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं, टीन्स को ज़्यादा होते हैं। मैं बताती हूँ। और लो इनकम वुमेन जो है जिनकी डाइट जो है वो ओवरऑल कम है, ठीक है, तो क्या है कि जिनकी डाइट भी अच्छी नहीं है और वो अच्छे से जो है वो खा भी नहीं सकती हैं, उनकी इनकम अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी डाइट पे इफेक्ट होगा, अगर डाइट पे इफेक्ट होगा तो एच भी कम होगा, अगर एच भी कम होगा तो उससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है कि हमने ओवरऑल वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसकी डाइट को इम्प्रूव करना है। तो हमने लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में भी हमने यही देखा था कि हमने वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, ठीक है। सीडीसी क्या है, सीडीसी है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ठीक है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी बोला जाता है इसको। आयशा, ठीक है आयशा। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस होती है, फिजिकल साइंस इसके हैं और इन्फेंट और यंग में होता है। वीकनेस इसमें क्या होती है, वीकनेस होता है, फटीग होती है, पुअर पुअर वर्क परफॉर्मेंस हो जाती है, जिनका एचबी कम होता है वो थक जल्दी जाते हैं, ठीक है, और चेंजेस इन बिहेवियर, चिड़चिड़े भी रहते हैं, ठीक है। और पुअर साइंस होते हैं इंक्लूडिंग फिजिकल साइंस जो है वो, फिजिकल साइंस इंक्लूड उसके अंदर क्या क्या उनके साइंस आ रहे होते हैं, पेलर होता है, फटीग होता है, कोल्डनेस होती है, और प्रेस्थीजिया होता है, यानी कि सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, बर्निंग और नमनेस रहती है पेशेंट के हाथों वगैरह में, और इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ में
और इसके अलावा ग्रेट ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन होता है, ग्रेटर ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन विद आयरन डेफिशिएंसी में हैव लो आईक्यू लेवल्स, ठीक है। पुअर कोग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट होगी, लर्निंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उनको आएंगी। आयरन ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस क्या हैं? आयरन रिच फूड्स देंगे, मीट देंगे, फिश देंगे, पोल्ट्री देंगे, एग्स देंगे, और इसके अलावा ऑर्गन मीट्स देंगे, पीस देंगे, बीन्स देंगे, और ड्राई फ्रूट्स देंगे, होल ग्रेन देंगे, और सीरियल्स देंगे, ठीक है। प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया इन पाकिस्तान क्या है? द प्रिवलेंस ऑफ द अनीमिया इन प्रेगनेंसी इज 56% है इन पाकिस्तान। इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 56% औरतों को प्रेगनेंसी में अनीमिया होता है। क्यों? पुअर अवेयरनेस की वजह से, ठीक है, लोगों को पुअर अप्रोच की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से, ठीक है। डाइटरी और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, डाइट अच्छी नहीं है और सोसाइटी में उनकी इकोनॉमिक पावर अच्छी नहीं है। फिर इसके अलावा लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से है। टी कंजप्शन, चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। लो इनटेक ऑफ एग्स है, रेड मीट आर एसोसिएटेड विद अनीमिया, ठीक है। एग भी कम ले रहे हैं, प्रोटीन भी कम ले रहे हैं, एग होल डाइट है, एग के अंदर आयरन भी है। रेड मीट भी कम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा है। रिकमेंडेशंस क्या है? वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज शुड बी प्रोवाइडेड न्यूट्रिशनल एजुकेशन रिगार्डिंग, जितनी भी चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन होती हैं, जब तक वो बेबी कंसीव कर सकती हैं, उस एज के दौरान उनको उनको न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? रिगार्डिंग फूड सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रायर टू बिकमिंग प्रेग्नेंट, एंड टॉट हाउ फूड चॉइसेस कैन आइदर एनहांस और इंटरफेयर विद आयरन एब्जॉर्प्शन। किस तरीके से हमारी जो फूड की चॉइसेस जो हैं वो आयरन को एनहांस करती हैं और किस तरीके से उसको डिक्रीज़ करती हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को। तो हमने अपनी फूड की चॉइसेस को भी चेंज करना है, प्रेफरेंस को चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या था? ये हमारा आज का लेक्चर था, ये यहाँ पे एंड हो गया है, इख्तिताम पजीर हो गया है। तो लेक्चर बहुत अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मेरे साथ शेयर करें, हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, हम इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया वो बताना, फिर हम इसको एक दफ़ा फिर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो अभी के लिए फिर खुदा हाफिज़, अटेंडेंस लगवा लो अपनी।